हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। आईबीपीएस एसबीआई दोनों का पीओ का पेपर आ चुका है, और लेकिन पीओ आया है बट मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेमोरी बेस्ड। तो इसको अभी लाने का क्या मतलब बनता है? मतलब ये बनता है कि एक कमेंट आया था जब मैंने अभी 35 क्वेश्चंस, जो कि 35 नहीं थे, 25 क्वेश्चंस थे, उसका ओवरऑल कंबाइंड क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो उसमें कमेंट आया कि वो अच्छा वीडियो है, वैसा और वीडियो चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास अभी तो ये आईबीपीएस आरआरबी, क्योंकि पहले से मैंने ये बना के रखा था, वही वीडियो है। मतलब वीडियो इन द सेंस ये पीडीएफ था मेरे पास, तो मैंने सोचा पहले इसको सॉल्व करा देते हैं। जो जो मेरे पास पहले से स्टॉक में मैंने पीडीएफ बना कर रखा है उसको सॉल्व करा दूं। और ये सिंस ये क्लरिकल लेवल का पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो ये बेसिक्स है। और आप पीओ में हैं तो एक स्टेप एडवांस भी आप लोग को करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा प्रैक्टिस के लिए और क्या हो सकता है? ये भी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एक लेवल अप भी प्रैक्टिस करिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। और मुझे आज थोड़ा स्पीड में मैं बोल ना पाऊँ तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ये करिएगा, मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। बट वीडियो तो बनाना था। आज शायद 2 वीडियो नहीं जा पाएगी, आज एक ही वीडियो में ये वाला पूरा अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड 10% A to J. A to J means A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 लोग, 5 इतने, 5 इधर, 5 10 लोग लिव ऑन अ फ्लोर ऑफ 5 फ्लोर बिल्डिंग है, सच दैट 5 फ्लोर बिल्डिंग है। और उसमें क्या है, बॉटम मोस्ट नंबर 1 है और उसके ऊपर वाला 2 है, और ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। ईच फ्लोर हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। और सच दैट फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। फ्लैट 2 के वेस्ट में होने का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मैंने बताया हुआ है। ईस्ट के वेस्ट में, यानी कि फ्लैट 1 इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। 2 इधर होगा, इसके वेस्ट में 1 होगा, यानी कि ऐसे करके कुछ डायग्राम हमारा बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। मुझे इसके अभी कलर में ये बताइएगा आप लोग को ये पेन का कलर कैसा लगता है? अगर डिफरेंट चाहिए होगा तो बोलिएगा। तो मुझे ये कलर पसंद है इसीलिए, ठीक है, थोड़ा फॉर चेंज। फ्लैट 1 यहाँ पर होगा, फ्लैट 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे देखिए, 2 के वेस्ट में हुआ ना फ्लैट 1। फ्लैट को फ्लेट लिख दिए हैं क्या? फ्लैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। यहाँ से डायमेंशन ऑफ ईच फ्लैट इज सेम, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, सारे का फ्लैट सेम है। ओनली 1 पर्सन लिव इन ईच फ्लैट, ओके। फ्लैट 1 ऑफ फ्लैट 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2। थोड़ा मेरा पेन का यहाँ के वजह से नहीं दिख रहा, ध्यान से देखिए। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर, ये यानी कि यही जो बना हुआ है, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये पूरा ये बन गया, इसका मतलब यही है। जे लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। प्राइम कौन होता है? प्राइम वो नंबर होता है जिसके, बताइए प्राइम कौन होता है? जिसका कोएफिशिएंट जो है वो या तो 1 होता है और उसके साथ नंबर इटसेल्फ होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जे लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर, फ्लोर यानी कि जे कौन से फ्लोर पर रहता है? 2 पर नहीं रहेगा जे, ये सब में से किसी पर भी रह सकता है, और 1 पर भी नहीं रहेगा। 1 इज नॉट अ प्राइम। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? बताइए तो, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? द आंसर शुड बी नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स नहीं है। 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मैंने बताया, एक तो 1 होना चाहिए और एक नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि जे कौन कौन सा फ्लोर पर हो सकता है? जे सेकेंड पर हो सकता है, जे थर्ड पर हो सकता है, और जे फिफ्थ पर हो सकता है, ठीक है।
बी लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, फ्लोर बी सेकेंड फ्लोर पर है, कौन से फ्लैट पर है अभी तक नहीं पता है, ठीक है। ई लिव्स वन फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स, फ्लैट टाइप मे और मे नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। ई लिव्स वन फ्लोर अबव मतलब उसके ऊपर वाली फ्लोर में कौन रहता है, ई रहता है। और फ्लैट और फ्लोर डिफरेंट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग को अभी कोई श्योर नहीं है। जी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विथ बी, हु लिव्स बी, जी लिव्स, देखिए जी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विथ बी, मतलब बी के साथ में जी, यानी कि सेकेंड फ्लोर पर जी और बी होगा, बट कौन से फ्लैट में कौन होगा अभी तक नहीं पता है। अब देखिए हु, किसके बारे में हु बात करता है, हु हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में, यहाँ बी, बी जी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विथ बी, हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो एफ, एफ से 2 फ्लोर नीचे कौन रहता है जी, एफ से 2 फ्लोर नीचे बी रहता है, यानी कि बी से 2 फ्लोर ऊपर। 2 फ्लोर का मतलब ये नहीं होता है कि इसके बीच में 2 फ्लोर का गैप होता है, 2 फ्लोर अबव का मतलब होता है उसके बीच में एक का गैप होता है, यानी कि एक का गैप के ऊपर में एफ रहता है, एफ यानी 4th फ्लोर पर होगा। अभी तक इतना समझ में आ गया मुझे। डी लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ फर्स्ट फ्लोर, डी का पूरा बता दिया गया है। फ्लैट किसका है, डी लिव्स ऑन फ्लैट 2, फ्लैट 2 पर रहता है फर्स्ट फ्लोर का, डी यहाँ पर बस इसको बैठा देंगे। एच लिव्स ऑन 3rd फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1, मतलब एच 3rd फ्लोर पर रहता है बट फ्लैट 1 में नहीं रहता, फ्लैट 1 में नहीं रहेगा तो फ्लैट 2 में ही रहेगा एच, ठीक है। और यहाँ पर ई भी रहने वाला है तो ई का भी फ्लैट 1 में ई आ जाएगा, बस इसका बन गया। अब देखिए सी डज नॉट लिव ऑन 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पर सी नहीं रहता है, यानी कि 4th फ्लोर पर सी नहीं है जी। सी डज नॉट लिव ऑन 4th फ्लोर बट लिव ऑन फ्लैट 1, ओके, यानी फ्लैट 1 में सी रहता है और 4th फ्लोर पर नहीं रहता। देखिए अगर 4th फ्लोर पर नहीं रहता है तो ये सेकंड पर भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पर जी और बी तो ऑलरेडी रहने वाला है, बस इन लोग का डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा फ्लैट लेने वाला है ये लोग, ठीक है। और 4th फ्लोर पर रहेगा नहीं, तो सी या तो 5th पर है या फिर फर्स्ट पर है, इतना समझ में आ गया। बी लिव्स इन फ्लैट 2, बस यहाँ पर बता दिया गया है बी लिव्स इन फ्लैट 2, ये बोल दिया बी फ्लैट 2 तो जी फ्लैट 1। ए एंड ई लिव इन फ्लैट 1, ए और ई, ए का तो ई तो हम लोग को दिख के भी लग गया, और ए भी फ्लैट 1 में रहता है, ए फ्लैट 1 में रहता है, यानी कि ए भी फ्लैट 1 में ऊपर में ऐसे करके कंडीशन होगा। आई लिव्स ऑन द फ्लोर, आई लिव्स ऑन सेम फ्लोर विथ जे, मतलब समझ में आया, आई और जे साथ साथ में रहता है, तो साथ साथ में रहता है यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर हो नहीं सकता, क्योंकि दो एक जगह भरा हुआ है, एक तो खाली है, तो यहाँ 2 जन साथ में आ नहीं सकते। 4th फ्लोर पर हो सकते हैं क्या, 4th फ्लोर पर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 4th फ्लोर पर एफ आने वाला है, एफ एक ठो बैठा हुआ है, एक ठो का जगह है, क्योंकि एफ को अभी हमको फ्लैट नहीं पता, इसीलिए हम लोग एफ को साइड में करके रखे हैं, यानी कि आई और जे पक्का पक्की यहाँ पर होने वाला है जी, आई और जे, और जे का तो बताया ही गया था कि जे इसमें है, तो आई जे अभी इन दोनों का फ्लैट कोई कंफर्म नहीं है कि कौन से फ्लैट पर रहने वाला है आई और जे, ठीक है, इन दोनों का फ्लैट अभी नहीं पता है। अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या था, ए सी और ए एक साथ रहने वाले हैं। क्वेश्चन ए टू जे द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर, कोई एक कंडीशन छूटा है क्या, only one person live in each flat 1 floor, immediately above this below this तो सब। J lives on prime number floor, फ्लोर तो प्राइम नंबर है, J का 5th आ गया। B lives on second floor, B सेकंड फ्लोर पर है। E lives on 1 floor above the floor on which B lives, B से E 1 फ्लोर अबव है, फ्लैट और डिफरेंट मे नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। G lives on the same flat with B, who lives 2 फ्लोर्स बिलो F, F से 2 फ्लोर नीचे कौन रहता है, B रहती है, ठीक है। D lives on flat 2 of first floor, H lives on 3rd फ्लोर but not on flat 1, तो H flat 2 पर है 3rd फ्लोर पर। C does not live on 4th फ्लोर,
सी फोर्थ फ्लोर पर नहीं है। तो देखिए सी फोर्थ फ्लोर पर नहीं है, यहाँ पर आई और जे हो गया तो बस सी यहीं पर हो सकता है। और ए को भी फ्लैट 1 में जाना है तो ए का जगह यहाँ हो गया, एफ का जगह यहाँ हो गया। ये सारा बन चुका है बट इसका श्योर नहीं है, इसका श्योर नहीं हो रहा है कि आई का और जे कौन से फ्लैट पर और कौन से फ्लोर पर है ना। ये लोग फ्लैट 5 पर ही है बट इन लोग का फ्लोर 5 पर ही है बट इन लोग का पोजीशन श्योर नहीं हो रहा है, तो ये इधर और में चला जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है, पूरा कंडीशन हो चुका है, देखिए। और इसको इरेज कर देते हैं। एक ही बार के कंडीशन में बन गया बट आई जे का श्योर नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। Which of the following statement is definitely true? I and E lives in same type of flat. I और E सेम टाइप ऑफ फ्लैट पर रहता है, ये श्योर कैसे है? डेफिनेटली E और I का तो फ्लैट अभी पता नहीं है ना, तो नहीं बोल सकते हैं। J and H lives, ये सही नहीं है क्योंकि I का फ्लैट 1 भी हो सकता है, I का फ्लैट 2 भी हो सकता है, इधर और में है वो, तो I का श्योर नहीं है, तो डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। J and H lives on different type of flat. J और H डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट पर रहता है, ये भी हम लोग श्योर नहीं बोल सकते। C and D live on same floor. C और D सेम फ्लोर पर रहता है, हाँ फर्स्ट फ्लोर पर ही तो रहता है C और D। बस 3, only 3 is definitely true, बाकी बात सारा ट्रू नहीं है। Who among the following live in flat 2 of floor 4? फ्लोर 4 का फ्लैट 2 में F रहता है, F रहता है, F रहता है, इधर और में नहीं है, F ही रहता है। Who lives 2 floors above the floor on which C lives in the same flat type of flat? कंफ्यूजन हो गया, फिर से पढ़ते हैं। Who lives 2 floor above the floor on which C lives? C के 2 फ्लोर ऊपर, यानी एक फ्लोर छोड़कर दूसरा फ्लोर, E और H से आंसर होगा कुछ भी। इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, मतलब सी जिस फ्लैट में है, फ्लैट 1 में, तो कौन होगा? ई होगा, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए और सी? ए और सी के बीच में कितने फ्लोर्स है जी? एक, दो फ्लोर है। इफ जे एंड एफ लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, सेम टाइप ऑफ, देखिए इफ बोल दिया है कि जे और एफ सेम टाइप ऑफ फ्लैट है, यानी कि जे और एफ कौन सा फ्लैट पर है? 2, यानी कि F अगर 2 पर है और ये अगर J भी 2 पर होगा, यानी J का श्योर पोजीशनिंग इस क्वेश्चन में बता रहा है कि J अगर 2 पर है तो I फ्लैट 1 पर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? J लिव्स ऑन फ्लैट 1? नहीं, J तो फ्लैट 2 पर है ना, क्योंकि F के साथ में, F के फ्लोर फ्लैट पर है, ये गलत हो गया। I एंड B लिव्स ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, I 1 पर हो जाएगा और बी तो 2 पर है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आई और डी लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लैट, आई और डी लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लैट, आई 1 पर हो जाएगा, जब जे 2 पर श्योर हो जाएगा तो आई का 1 हो जाएगा और डी 2 पर है, हाँ आई लिव्स ऑन डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट पर रहेगा, यही सही होगा। आगे देखते हैं, जे और सी लिव्स ऑन सेम फ्लैट, जे और सी सेम फ्लैट पर नहीं है, जे 2 पर है फ्लैट 2 और सी फ्लैट 1 पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। अब यहाँ पर आया है सेकंड पजल। हम अभी ऐसे करवा रहे हैं कि पहले पजल सॉल्व करवा दे रहे लाइन बाय लाइन, बट इन एग्जामिनेशन यू विल नॉट डू दैट, ठीक है। अगर आपको एग्जाम लेवल का था प्रिपरेशन करना है तो आपको ये 40 क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने हैं कि जस्ट क्वेश्चन पर आया वैसे नहीं, आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा इजी है, ये इजी है, चलिए यहाँ से मैं पहले ये करवाती हूँ। जो जो इजी हो तो आप मार्क्स गेन करना है, अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है एग्जाम में। ये इजी है को आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, इसको कैसे करते हैं हम लोग पता है, एवरी बहुत मेरा वीडियो भी है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। इंडियन लव क्रिकेट, थोड़ा स्पेस नीचे करके लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब नेशन 4 होते हैं ना, नेशन, नेशन नहीं है, नेशन अलग से होगा। वांट्स
फुटबॉल कहीं नहीं है अभी तक। फुटबॉल। लव, लव तो है। वांट, वांट यहाँ पर है। एवरी, एवरी यहाँ पर है। गेम नहीं है, गेम। नेशन यहाँ पर है। हॉकी, क्रिकेट यहाँ पर है। गेम, 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 गेम यहाँ पर है। मस्ट तो कहीं नहीं है, मस्ट अलग से हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा। वी, वेट, वेट, सेट, नेट, पेट। देखिए सब में ईटी, ईटी लास्ट में है, तो हम लोग सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ वर्ड का फर्स्ट लेटर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। सब में सेम है इसीलिए हम लोग फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। जेट, नेट, पेट, सेट का तो ऐसा ही। एम का एम, एच नहीं है कहीं भी, एन है, जे भी है, क्यू कहीं नहीं है, क्यू अलग से। ये जी है बाय द वे, ये जी है गेट, और ये क्वेट है जी। एच यहाँ पर आ गया। वेट, डब्लू, डब्लू, लेट हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर से मैंने आपको बताया है कि इसका पहले पूरा कोडिंग यहाँ पर लिख देना चाहिए, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं होता, बस यहाँ तक खत्म करिए, अब इसके बाद दिमाग में जाएंगे, सब चीज दिमाग में होगा। व्हाट इज द कोड फॉर ऑफ एवरी गेम। एवरी गेम, एवरी कहाँ पर है, एवरी, 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 एवरी यहाँ पर है फर्स्ट एंड थर्ड वाला। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड थर्ड वाला यानी मेट होगा, एम है ना ये, तो मेट क्या हो जाएगा, मेट। गेम, गेम के लिए क्या है, गेम के लिए यहाँ पर है, गेम के लिए ये एच ई टी, एच ई टी। मेट हेट, मेट हेट कहीं है, मेट हेट, मेट हेट, मेट हेट, मेट हेट, बस हो गया। आपको मैंने बताया है कि इसको लेके ऐसे सर्कल करके लेट करना, फिर क्यू लिख देना, फिर एच लिख देना, ये भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोग का, मत लिखिए, बस ऐसे ही दिमाग में जाइए, ठीक है, जितना टाइम बचा सके। इफ द कोड क्वेट मतलब क्यू अगर हॉकी के लिए है तो लेट, सेट, गेट आर द कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यों क्वेट अगर हॉकी के लिए है, क्यों ऐसा बोल दिया, देखिए ये मैंने यहाँ पर ये इधर और में चला जाता ना, हॉकी के लिए और पेन के लिए, ये देखिए ये दोनों का तो एग्जैक्ट कोई कोड पता नहीं है, तो ये क्वेट या फिर लेट होता दो गो। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यहाँ पर किसका किसका सेम होता है, ये वाला जे और एन वाला, यानी नेशन और वांट का भी इधर और में जाता अगर हम लोग करते तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है क्वेट का अगर हॉकी है, मतलब क्यू का अगर हॉकी हो गया, क्यू का अगर हॉकी हो गया है तो लेट का मस्ट हो जाएगा, तो लेट का मस्ट हो जाएगा, मस्ट, लेट के लिए मस्ट। सेट के लिए क्या है, सेट, 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 एस, एस फर्स्ट और सेकंड वाला, लव, मस्ट लव। गेट के लिए क्या है, गेट के लिए कोई भी नहीं, इंडियन, इंडियन मस्ट लव, मस्ट लव इंडियन, मस्ट लव इंडियन कहीं है, मस्ट लव इंडियन। क्रिकेट, मस्ट लव इंडियन, मस्ट लव, मस्ट लव हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मैं इसको पूरा उतार के नहीं करा रही हूँ क्योंकि टाइम जैसे एग्जाम में बचेगा, वो ये एग्जाम के लिए, एग्जाम का एग्जैक्ट पेपर है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स इसमें बता रही हूँ। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताती हूँ मैं। इफ द कोड ऑफ फुटबॉल वांट्स प्ले, फुटबॉल वांट्स प्ले का है पेट, जेट, बैट, फुटबॉल, फुटबॉल वांट्स प्ले, यानी कि वांट का नहीं पता था हम लोग का, तो वांट का बता दिया है, वो जे या फिर एन में से दोनों एक में से कोई और एक होना था, चाहिए था, तो यहाँ जे बोल दिया है कि जे हो जाएगा वांट का, तो नेशन का एन हो जाएगा। व्हाट वुड बी नेशन प्ले टेनिस, नेशन का हो जाएगा एन ई टी, नेट, प्ले का हो जाएगा, क्या होगा प्ले का, फुटबॉल का क्या था, फुटबॉल का पेट था, पेट था, फुटबॉल का पेट है, वांट्स का जेट हो गया, तो प्ले का क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा, यहाँ पर प्ले का क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा। टेनिस, टेनिस कोई क्वेश्चन में नहीं है, कोई भी वर्ड, तो यूनिक जो वर्ड होगा वही हो जाएगा टेनिस का। यहाँ देखते हैं, देखिए नेट, बेट तो होना ही है, ओ ई टी, ओएट, ये हो सकता है। देखिए सेट हो सकता है क्या, बेट नेट तो है, लेकिन सेट, सेट नहीं हो सकता क्योंकि सेट का कोड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कोई, देखिए लव है सेट का कोड, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में यूनिक वर्ड आ रहा है तो ऑप्शन में भी यूनिक वर्ड को टिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन बन गया 3 मार्क्स का। ये भी एक आ गया है
पहले हम लोग नहीं करेंगे, पहले जो जो इजी होता है वो हम लोग करते हैं। देखिए, फ्यू सेट इज वर्ल्ड, फ्यू सेट कुछ सेट जो है वो वर्ल्ड है। सम वर्ल्ड इज एक्यूट, मोस्टली एक्यूट बहुत सारे एक्यूट जो है वो एंगल है। नो एंगल इज सेट, कोई भी एंगल सेट नहीं है। ऐसा कुछ बोला है क्या? इन दोनों का नेगेटिव कुछ बोला है? हम लोग क्यों बाद में बेकार में झगड़ा करें? ऐसा कुछ नहीं है। अ फ्यू एक्यूट इज सेट, कुछ ना कुछ एक्यूट जो है वो सेट है, ऐसा भी नहीं बोला है हमको। नीदर नॉर। ओनली अ फ्यू ऑल्टो इज कार, कुछ ऑल्टो कार है। नो अल्ट्राज अल्ट्रोज इज वैगनार, कोई भी अल्ट्रोज वैगनार नहीं है, तो ये ऑल्टो है। ठीक है, ये ऑल्टो है। ओनली अ फ्यू कार इज वैगनार, कार का कुछ पार्ट जो है वो वैगनार है। और बोल रहा है नो एल्ट्रोज इज वैगनार, यानी एल्ट्रोज जो है, जो भी नाम है इसका, एल्ट्रोज ये वैगनार नहीं है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। ऑल कार बीइंग वैगनार इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कार वैगनार हो सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला? ओनली अ फ्यू कार इज वैगनार। जब तुमको बोल दिया है कि तुमको हम कुछ सामान देंगे, तो तुम कुछ सारा क्यों मांग रहा है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। जब क्वेश्चन में बोल दिया है तो पॉसिबिलिटी में क्यों जाएंगे हम लोग? नहीं जाएंगे। ऑल ऑल्टो कैन बी कार, सारा का सारा ऑल्टो कार हो सकता है। ओनली अ फ्यू ऑल्टो इज कार, कुछ ऑल्टो कार है, तो सारा का सारा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑल रैम्प इज बैकअप, ऑल रैम इज बैकअप, ऑल सम बैकअप इज बोल्ड। जब सेम नाम हो तो कुछ कुछ ऐसे करके लिख देते हैं आगे का। अ फ्यू बोल्ड इज प्रिंट, कुछ बोल्ड जो है प्रिंट है। सम प्रिंट कैन बी रैम, कुछ प्रिंट कैन बी रैम, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। जब बोले तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा हम लोग को नेगेटिव में नहीं जाना होता। बट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, इन दोनों के बीच में तो कोई मना ही नहीं है, तो ये हो सकता है। नो बोल्ड इज बैकअप, कोई भी बोल्ड बैकअप नहीं है, ऐसा थोड़ी बोला है, गलत बोल रहा है तो बोल्ड बैकअप। ओनली वन इज ट्रू। अ फ्यू पेंटिंग इज ब्राइट, कुछ पेंटिंग जो है वो ब्राइट है जी। मोस्टली ब्राइट इज कलर। ठीक है, ऑल कलर जो है वो क्या है? ब्लैक है। सम पेंटिंग इज ब्लैक, कुछ पेंटिंग ब्लैक है। पेंटिंग और ब्लैक में कुछ दिख रहा है रिलेशन? नहीं, तब छोड़ देंगे। नो पेंटिंग इज ब्लैक, कोई भी पेंटिंग ब्लैक है, कोई भी पेंटिंग ब्लैक नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेगेटिव तो बोला नहीं है, तो इधर और दोनों में सेम चीज है, इधर और चला जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ गलती नहीं है। सम सिंगर इज म्यूजिक, कुछ सिंगर म्यूजिक है जी। ओनली अ फ्यू म्यूजिक लाउड है जी। नन लाउड इज फ्लूइड, कोई भी लाउड फ्लूइड नहीं है। सम फ्लूइड इज सिंगर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्लूट जो है वो सिंगर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी में तो ये हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी, अगर इन दोनों में मना कर देता फिर हम पॉसिबिलिटी जाते, तब नहीं, गलत होता। नो फ्लूट इज अ सिंगर, कोई भी फ्लूट सिंगर नहीं है, कोई भी फ्लूट सिंगर नहीं है। ऐसा नेगेटिव तो हमको बोला नहीं है ना, डायरेक्शन कुछ बोला नहीं है। ओनली वन। आंसर देखते हैं इसका, मुझे इसका अगर डाउट हो गया तो इसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं। 24, 25, 26, 27। 24 का सी, 25 का सी, देखते हैं क्या है। 24 का सी, 25 का सी सही है। आगे क्या है? 26, ये 24 का सी सही है, 25 का सी सही है। 26, 27 ए ई ए, 26, 27, 26 ए, 27 ई, फिर ए, सही है। यानी कि मेरा पांचों सिलॉक्स सही हुआ। सिलॉक्स में थोड़ा कंफ्यूजन मुझे एक्सप्लेन करने में होता है, क्योंकि इसको और कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए वो मैं अभी भी सोचती हूँ कि बताया कैसे जाए। ठीक है,
और देखिए ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये आया है हमारा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं, इफ इन ईच नंबर, ये सारे नंबर्स हैं इंडिविजुअल, तीन तीन के पेयर वाले नंबर है। मतलब 657 इज अ नंबर, 582 इज अ नंबर, अनदर नंबर, and here 746 is another number, like this. If in each number, सारे नंबर में second and first digit are interchanged, then which of the following will be represented as the highest number? अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो कौन सा हाईएस्ट नंबर होगा? करके देखना पड़ेगा क्या? आप लोग ऐसे करिएगा 567, 852, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे, मैं बताती हूँ कैसे करना है। ध्यान से देखिए, सेकंड डिजिट आगे जाने वाला है, यानी कि अगर सेकंड डिजिट फर्स्ट डिजिट बनेगा तो जो सेकंड डिजिट हाईएस्ट होगा वही होगा। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 8, ये इसका 5, ये तो 5 नंबर है, पहला बनेगा 5 से कुछ नंबर बनेगा 500 समथिंग, ये बनेगा 800 समथिंग, ये बनेगा 400 समथिंग, ये बनेगा 200 तो पहले ही गया, 400 भी गया, 500 भी गया, ये 800 है और ये भी 800 बनेगा। तो इसको हमको लिख के देखना पड़ेगा कि 852 बन जाएगा और ये 834 बन जाएगा। ये दोनों में से कौन बड़ा है? 852। 852 कौन से नंबर से बन रहा है? 584 से, तो या 582 से, तो 582 इज द राइट आंसर, हाईएस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, समझ में आया? इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, अभी तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कराया जी, फर्स्ट वाले में फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कराया, सेकंड वाले में फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड लोवेस्ट नंबर? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत हड़बड़ी में पढ़ना होता है ना, क्योंकि ये सब इजीली मार्क्स हो जाते हैं कैरी, इसी वजह से। देखिए अब यहाँ फर्स्ट और थर्ड को बोला है, यानी कि 6 और 7 को। अब लोवेस्ट नंबर के बारे में बोल रहा है कि सेकेंड लोवेस्ट, तो हम लोग लोवेस्ट को देखेंगे। अगर 7 ये ऊपर जाएगा, 7 आगे जाएगा तो 700 का नंबर बनेगा, तो ये तो हाईएस्ट में चला जाएगा। यहाँ 2 आगे जाएगा तो 200 का कोई नंबर बनेगा, तो ये लोवेस्ट हो सकता है। 700 से तो लोवेस्ट ही है। ये है 600 जाएगा, 600, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए आगे भी तो है 500 वाला, 400 वाला, तो सेकेंड लोवेस्ट कौन होगा? सबसे लोवेस्ट नंबर यहाँ पर बनेगा ये 200 समथिंग वाला, ये बनेगा ना। फिर उसके बाद में सेकेंड लोवेस्ट कौन बनेगा? 200, 400, ये 430, 483, ये नंबर बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? Which if the interchange, then which of the following will be second lowest number? ये है हमारा सेकेंड लोवेस्ट नंबर, तो ये बन रहा है 285, हाँ, और सेकेंड लोवेस्ट 483, यानी कि 483 कौन से नंबर से बन रहा है? 384 से, तो 384 will be the right answer. If the first and third digit are interchanged, then which of the following will be second lowest number? 384 ऑप्शन में नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव। जब बोल ऑप्शन में नहीं है तो डर के कुछ और नहीं करेंगे, सीधे नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है। ठीक है, अब यही नंबर है। इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ऐसे पहला नंबर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। इफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, इफ ऑल द इन ईच नंबर, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमको सबसे नंबर ये 384 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, उसके बाद 425 दिख रहा है, ऐसा नहीं करना है जी। अपने नंबर्स में के अंदर में लिखना है छोटा से बड़ा, ऐसा भी आता है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है? इफ इन ईच नंबर, सारे नंबर में ऑल द 3 डिजिट अगर असेंडिंग में ऑर्डर में करे, तो फर्स्ट वाला में देखिए, इसका बोलने का मतलब होता है 567 है ना, इसका असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। यहाँ पर 582 है, इसका असेंडिंग पहले 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे। तो बताना है कौन सा नंबर जो है वो थर्ड लोवेस्ट नंबर होगा।
इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देके इसको आप लोग ऐसे करके नहीं कि पहले ये लिखें फिर नीचे, नहीं, ये नहीं लिखना होता, सिर्फ डायरेक्ट लिख दीजिए नंबर 647, इसका होगा 245, इसका हो जाएगा 348। अब थर्ड लोवेस्ट देखिए कौन सा लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट कौन है, 245 फर्स्ट लोवेस्ट है, उसके बाद में 258, उसके बाद में 300 वाला, यानी 384 इज द थर्ड लोवेस्ट। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच नंबर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मतलब थर्ड इज नंबर इज सेकेंड हाईएस्ट। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए, इन लोग का प्रोडक्ट, फर्स्ट वाले नंबर में 7 छके 42, 5 दूनी 10, 7 और 6, 7 छक, ये भी 7 छक है, ये भी 7 छक है, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12। क्या बोला है, सेकेंड हाईएस्ट। in which of the following number the product of first and third digit of number is second highest। ये हाईएस्ट है ये दोनों, तो सेकेंड हाईएस्ट कौन है, 20 वाला। 20 किससे आया, 5 चौके 425। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ इन ईच नंबर ऑल द इवन डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड बाय 1, इवन डिजिट सब्ट्रैक्टेड बाय 1, इवन डिजिट सब्ट्रैक्टेड बाय 1, इवन डिजिट सब्ट्रैक्टेड बाय 1, it's like that, and odd digit are added by 1, odd digit में add कर दो 1, इसमें add करना है 1। then which of the following number will be represent the lowest number, कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर कैसे बनेगा, आप खुद ध्यान से देखिए, हम लोग को पूरा करने का जरूरत नहीं, हम लोग बस फर्स्ट नंबर को फोकस करेंगे। फर्स्ट कौन सा नंबर है, अगर फर्स्ट में कोई सेम सेम आया तब उसके बाद सेकंड नंबर को फोकस करेंगे। फर्स्ट में क्या नंबर आएगा, यहाँ पर ये इवन था, इवन को -1 करना था, मैंने दिखाया। यहाँ पर 500 से रिलेटेड कोई नंबर बनेगा, ये भी इसमें ये ऑड था, इसमें +1 करना होगा तो 600 से रिलेटेड नंबर बनेगा। ये 7 है, ऑड है, इसमें ऐड करेंगे 800 हो जाएगा। और ये 4 है, -1 कर देंगे 300 से रिलेटेड, ये ऑड है। ऑड में क्या करना था, 1 ऐड करना था ना, ऑड नंबर में ऐड 1 करना था, यानी कि 400 से रिलेटेड नंबर हो जाएगा। तो सबसे कम कौन सा वाला है, 300, यानी कि 425 सबसे लोएस्ट नंबर बनेगा। पूरा करने का जरूरत नहीं होता है। अगर हाँ, अगर जैसे कि ये भी अगर 400 रहता होता, पहला वाला वर्ड डिजिट से हम लोग देख के सोचते, तब हम लोग को फिर इसका और इसका देखना पड़ता सेकेंड डिजिट, तब हम लोग को लोएस्ट नंबर समझ में आता। और ये नहीं होता कि हम लोग लिख के करते हैं, नहीं करते हैं, खुद से दिमाग में हो जाता है। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में आया ये डायरेक्शन सेंस, करेंगे क्या, और भी इससे इजी कुछ क्वेश्चन है। ये ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन से इजी डायरेक्शन सेंस, तो पहले डायरेक्शन सेंस कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट, क्योंकि डायरेक्शन सेंस में सबसे इजी हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखिए और शुरू हो जाइए। तो वही हम लोग करने वाले हैं। पॉइंट J इज 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट H, H से 3 मीटर की साउथ में है J। ठीक है, और D इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ B। अब D और B दे दिया है तो हमको नहीं पता, H और J वाला कंडीशन हम लोग खोजेंगे। H हमको यहाँ दिख गया एक तो। पॉइंट E इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ H, H से 7 मीटर की नॉर्थ में है E। अब E से भी कोई रिलेटेड दिखा हमको, यहाँ दिखा। पॉइंट E इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ C, C से वेस्ट की तरफ में है, C के वेस्ट की तरफ में है 5। ठीक है, C के वेस्ट में आया। अब देखिए अब क्या है, फिर E का एक और दिखा, पॉइंट S इज इन साउथ वेस्ट ऑफ E, साउथ वेस्ट ऑफ E, E के साउथ, देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन इधर होता है, यानी कि E के साउथ वेस्ट कहीं पर है S, कहां पर है अभी नहीं पता हम लोग को एग्जैक्ट। पॉइंट S के बारे में और भी एक बात बोल दिया है यहाँ पर, क्या बोल दिया है जी, पॉइंट S इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट B, B से 3 मीटर नॉर्थ की ऊंचाई पर, दूरी पर है। ठीक है, 3 मीटर नॉर्थ पर है, नॉर्थ पर है वो तो चलो ठीक है।
3 मीटर नॉर्थ पर है डी का, बी का, बी से 3 मीटर नॉर्थ पर है एस। अभी इसका डायरेक्शन हम लोग को पता नहीं है। अब देखिए पॉइंट डी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी से 14 मीटर ईस्ट है पॉइंट डी, बी से ईस्ट के तरफ में 14 मीटर, 14 कितना होगा अभी नहीं पता, ये देखिए 14 इतना हो सकता है, होने का होगा, इतना में होगा डी। अब ये बोल दिया है, यहाँ पर आया पॉइंट डी इज 7 मीटर साउथ ऑफ सी, सी से 7 मीटर साउथ में है, सी से 7 मीटर, 7 मीटर मतलब यहीं पर है, हम लोग को इसको और दूर नहीं लेके जाना है। 7 मीटर साउथ का मतलब हमारा डायग्राम थोड़ा सा हमको डायग्राम चेंज करना होगा, जो कि ऐसा बनेगा कुछ। डी सी से 7 मीटर साउथ में है, पॉइंट डी 7 मीटर साउथ ऑफ सी, सी से 7 मीटर साउथ में डी है, ये हो गया। अब क्या बोला था कि ये पॉइंट एस इज पॉइंट डी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में है डी, तो ये डी के वेस्ट में होगा। 14 मीटर का मतलब होता है 5 यहाँ हो जाएगा जो कि एच है, 5 14 में से 9 गया, यानी कि इतना दूरी पर कौन हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा। अब बी हो जाएगा, और क्या था, बी जो है वो 3 मीटर ऊंचाई पर है, पॉइंट एस इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी से 3 मीटर की ऊंचाई पर कौन है, पॉइंट एस, यानी कि ये 3 मीटर है तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखना पड़ेगा कितना हो जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में था ना, ठीक है, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अब 9 और 4 बाद में क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखते हैं देयर आर 6 शर्ट ऑफ डिफरेंट, क्या ओ क्वेश्चन कहाँ गया, वही तो हम सोचे शर्ट का क्वेश्चन कहाँ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में सी कहाँ पर है, सी है नॉर्थ ईस्ट में। पॉइंट जे इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम ई, ई से किस डायरेक्शन में जे है और कितना दूर है, ई से साउथ में जे है और दूरी कितना है, 7 3 10 का, 10 मीटर साउथ में। अब देयर आर 6 डिफरेंट शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, ठीक है, 6 शर्ट है, उन लोग का अलग अलग दाम है शर्ट का। शर्ट एफ इज चीपर देन ओनली 3 शर्ट, यानी कि सबसे ज्यादा चीपेस्ट, चीपर, कॉस्टली, कॉस्टलियर, जो कॉस्टलीस्ट होगा वो यहाँ पर होगा, और चीपर यहाँ पर होगा। 7 6 है ना, तो सबसे चीपर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर जो होगा वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एफ इज चीपर देन ओनली 3, 3 से सस्ता है, ऊपर से 3 देखेंगे, उसके ऊपर बस 3 महंगा है, उसी से मतलब चीप है, बस 3 जन से चीप है एफ, ठीक है, यही बोलने का मतलब है। शर्ट बी विच इज नॉट द कॉस्टलीस्ट, यानी कि कॉस्टलीस्ट बी नहीं है, is costlier than D, who is costlier than shirt E, which is not the cheapest, कौन not the cheapest है, which E, E cheapest नहीं है जी। और शर्ट A is costlier than C, C से costly है A, C से ऊपर में होगा A। यहाँ पर क्या बात किया था, यहाँ पर बोला था शर्ट B which is not the costliest, B costliest नहीं है, यानी B यहाँ पर नहीं होगा, is costlier than, be costlier than D which is costlier than E, और which is not the cheapest, ये cheapest नहीं है। तो जगह कहाँ पर हो गया, E का जगह यहाँ पर नहीं है तो E का यही जगह होगा, E का जगह यहाँ पर होगा, D का जगह यहाँ पर होगा, और B का जगह यहाँ पर होगा, क्योंकि और कोई जगह हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, और A यहाँ पर हो जाएगा, C यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर F का तो हमको बता दिया गया था यहीं पर होगा, B को यहाँ ले नहीं सकते, B को यहाँ ले सकते थे, और B को या फिर यहाँ भी ले सकते थे, B को यहाँ अगर लेते तो हमको D को यहाँ लेना पड़ता और E को यहाँ लेते, जो कि E हो नहीं सकता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह था जो कि मैंने बना दिया।
ठीक है, विथ प्रैक्टिस ये वाला हो जाएगा आप लोग का। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी शर्ट्स आर चीपर देन शर्ट ए से कौन कौन सा कम दाम वाला है? 1 2 3 4 5, 5 को शर्ट है, 5 सब चीप है। हाउ मेनी शर्ट्स आर चीपर देन शर्ट ई से चीपर कितना है? एक ही शर्ट है जो ई से चीपर है, ओनली 1। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं ये आंसर चारों। अभी हमने 40 क्वेश्चन नहीं बनाया है। अब हम लोग जो जो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है वो उस पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन है, फैमिली का है। ये देखिए ब्लड रिलेशन 8 मेंबर्स है। देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 कपल है जी। एंड देयर आर नो सिंगल पेरेंट, यानी कि अगर बच्चा होगा तो उसके मम्मी पापा दोनों होंगे। एस इज द सन ऑफ पी, पी का सन है एस, पी का सन है एस, एस सन है। हु इज मैरिड टू क्यू, कौन मैरिड है? एस नहीं। हु किसके बारे में बोलता है? ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी पी। पी इज मैरिड टू क्यू। जेंडर अभी नहीं पता। डब्ल्यू इज द सिस्टर ऑफ एस, एस की सिस्टर है जी डब्ल्यू, एस की सिस्टर है डब्ल्यू। ठीक है, क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ आर हु हैज 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन। क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, क्यू डॉटर है, बेटी है आर की। और आर की अगर बेटी है, क्यू अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड मेल होगा, एक कपल हो गया। और हु हैज 3 चिल्ड्रन, किसके 3 चिल्ड्रन है? आर के। आर के 3 बच्चे, एक तो हो गया क्यू और 2 होंगे कोई ना कोई। T इज नॉट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, T मेल मेंबर नहीं है जी, तो T हो जाएगा फीमेल मेंबर। T फीमेल मेंबर है। क्वेश्चन कितना है? अब फैमिली कंसिस्ट एक पीपल, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। देयर आर नो सिंगल पेरेंट। ओके ओके ओके। P who is married, W is the sister of S, Q is the only daughter, only daughter देखिए Q is the only daughter, only daughter of R, R की इकलौती बेटी है, यानी कि और जो बच्चे हैं वो बेटे हैं। ठीक है, अगर और जो बच्चे हैं वो बेटे हैं और बोल दिया है आगे में कि T इज नॉट द मेल मेंबर, यानी T फीमेल मेंबर है। यहाँ पर तो जो 2 बच्चे हैं वो मेल मेंबर होंगे। और 2 मैरिड कपल की बात हो रही है, यहाँ पर किसी का शादी के बारे में नहीं बोला है। यहाँ पर इसके क्यू के पापा हैं, ये तो मम्मी भी होंगी। बोल दिया है T है, वही T हो जाएगी फीमेल, तो R मेल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है, कौन सा वर्ड बचा हुआ है? P Q R S T U भी, यू भी नहीं है ना, तो यू मेल हो जाएगा, वी भी मेल हो जाएगा। ये लोग क्यू का भाई हो जाएंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। हाउ आर इज रिलेटेड टू वी, आर कौन है? वी का, आर पापा है वी का, रिश्ते में हम तुम्हारे पापा लगते हैं। हाउ टी इज रिलेटेड टू एस, टी कौन है? एस की, एस की कौन है? टी, टी कौन लगेगी? एस के लिए एस की नानी लगेगी टी, क्योंकि एस की मम्मी है वो, तो टी नानी लगेगी। यानी कि टी कौन है? टी कौन है? एस का, तो ग्रैंड मदर है एस की। मेटरनल होता, पेटर्नल होता तब हम लोग मेटरनल में देते, बट ग्रैंड मदर हो जाएगी। इफ एक्स इज मैरिड टू डब्ल्यू देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू डॉटर ऑफ आर, अगर एक्स का शादी डब्ल्यू से हो जाता तो वो मेल मेंबर होता, क्योंकि डब्ल्यू फीमेल है। तो क्या बोला है? देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू डॉटर ऑफ आर, आर की जो डॉटर है, यानी क्यू से एक्स का क्या रिलेशन होता? क्यू की बेटी से एक्स शादी कर रहा है, तो क्यू कौन लगेगी? क्यू कौन लगेगा? मतलब एक्स कौन लगेगा? हाउ एक्स इज रिलेटेड टू, एक्स कौन है? आर की बेटी यानी क्यू का, तो एक्स सन इन लॉ हो जाएगा। उसकी बेटी से शादी किया भाई, तो सन इन लॉ दामाद हो जाता ना। तो ऐसे ये हमारा कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चंस बचे थे, 2 पजल बचे हुए हैं ना, 1 2 3 पजल बचे हुए हैं। 3 पजल कराते हैं। ये पजल में से कौन सा पहले कराना है? 7 में ये मंथ बेस्ड पजल करते हैं हम लोग। मस्त मंथ बेस्ड पजल बहुत सारा किए हैं। देखिए 7 पर्सन है वो, ये सारे मंथ में जाते हैं। तो पहले जानने से पहले हम लोग जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब इन दोनों सबका मंथ भी लिख देते हैं, कितने मंथ का होता है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आगे चल के। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हो गया, इतना कर लिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे आगे। ईच ऑफ देम वेर बॉर्न इन 3 डिफरेंट सिटीज। अब इन लोग का सिटी भी अलग अलग है भाई, सिटी भी अलग अलग है। दिल्ली कोच्चि मुंबई, यानी कि इन लोग का दिल्ली कोच्चि मुंबई, दिल्ली कोच्चि मुंबई कौन सिटी में है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोला है, सच दैट एटलीस्ट 2 पर्सन वेयर बॉर्न इन सेम सिटी, यानी कम से कम तो 2 लोग होंगे ही एक सिटी में, तभी ना 2 2 4 2 6 होगा, और कोई एक एक्स्ट्रा सिटी में एक जन एक्स्ट्रा होगा, यही बोल रहा है। ई इज नॉट बॉर्न इन, ई वॉज नॉट बॉर्न इन जनवरी, ई जनवरी में नहीं है। ओनली 2 पर्सन वेयर बॉर्न इन द मंथ विच, सॉरी, ओनली ओनली द वन हु वेयर बॉर्न इन the months having even number of days were born in Kochi। देखिए क्वेश्चन देखिए, ओनली द वन हु वेयर बॉर्न इन द मंथ्स ऑफ इवन नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ है कौन कौन से हैं, अप्रैल जून, बस यहाँ पर अप्रैल और जून ही है। यानी कि जो भी अप्रैल और जून में बॉर्न हुआ है वो कहाँ पर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही कोच्चि में है। यानी कि अप्रैल और जून में कौन है, जो भी रहेगा वो कोच्चि का है, वो कोच्चि में उसका जन्म हुआ है। ये हो गया। जी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, यानी कि जी या तो कोच्चि में मार्च में लिख दी, जबकि मार्च में होगा नहीं, कोच्चि यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी तो जी या फिर यहाँ पर 2 जगह पॉसिबिलिटी है जी का, ठीक है। अब बोल दिया द वन हु वॉज बॉर्न इन अगस्त वॉज बॉर्न इन दिल्ली, दिल्ली में जो जिसका किसका बॉर्न है, जो अगस्त में हुआ है, उसको ऐसे लिखेंगे। 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन जी और बी। अब देखिए जी का तो कंडीशन में आया है, जी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। लोकेशन तो सही है, लोकेशन तो हमारा वही होगा। 2 पर्सन का बॉन्ड हम लोग देख देते हैं, 1 2, जी और बी के बीच में 1 2, यही हो सकता था। आगे देखते हैं, मोर देन 3 पर्सन वेयर बॉन्ड बिटवीन एफ और ए, हु वॉज, हु मतलब एफ नहीं ए के बारे में बात हो रहा है, हु वॉज बॉर्न आफ्टर बी, बी के बाद में ए का हुआ है जन्म, और एफ और ए के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, और बी के बाद में ए का जन्म हुआ है। तो ये फर्स्ट वाले कंडीशन में बी के बाद में बस एक ही प्लेस है, और 3 से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 मान लेते हैं एफ और ए के बीच में, या फिर 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगर ए का जन्म हुआ है बी के बाद में तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं, या तो ए यहाँ हो सकता है, तो 1 2 3, अगर ए बी के बाद में ए यहाँ पर हो जाएगा तो 1 2 3 जगह नहीं है, 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी कि ए यहाँ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ए यहाँ होगा तो 3 तो नीचे भी जगह नहीं है, ऊपर भी नहीं, यहाँ भी नहीं हो सकता। ए यहाँ होगा तो हो सकता है पॉसिबल, 1 2 3 4 एफ यहाँ हो सकता है, और लास्ट वाले में भी पॉसिबल है। देखते हैं आगे क्या दिक्कत होगा, वही उसी हिसाब से करेंगे। ई वॉज बॉर्न बिफोर जी इन द मंथ हैविंग 31 डेज, ई जी के पहले हुआ है और 31 डेज वाले में हुआ है, यहाँ पर ई जी के पहले हुआ है और 31 डेज वाले में हुआ है, ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो यही हुआ है। डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर सी, अब देखिए 2 जगह खाली एक ही साथ चाहिए, डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर सी, सी के इमीडिएटली बिफोर डी, बन गया ये वाला। यहाँ पर 2 जगह एक साथ खाली नहीं है। The one who was born before G was born in same city as A and B. जो G के पहले हुआ है, the one who was born immediately before G, immediately, G के immediately before मतलब F, वो और A और B सेम सिटी में हुआ है जन्म,
तो यहाँ देख लीजिए, इस हिसाब से ये क्वेश्चन तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता था, क्योंकि 2 जन साथ में आने वाले नहीं थे। तो अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से यही है। ए दिल्ली में हुआ है तो बी भी दिल्ली में होगा, यहाँ बोल दिया है। और यहाँ एफ भी दिल्ली में होगा जन्म। बचा हुआ लोग कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई। बचे हुए 2 मुंबई में हो जाएंगे। ये हमारा बन गया। आंसर क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन सेम सिटी एज डी? डी जैसा सेम सिटी। डी मुंबई में है और ई भी मुंबई में है। ई मुंबई में है तो ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या हो सही नहीं होगा कोई? ये देखिए, ये लिखा है ना, द वन हु वाज बोर्न इन जनवरी। ई जनवरी में है, हाँ। ओ, ई तो जनवरी में होना ही नहीं था। ई वॉज नॉट बोर्न इन जनवरी। ई वॉज बोर्न नॉट बोर्न इन जनवरी, तो ई तो मेरा जनवरी में आया ये वाला कंडीशन से, तो ये नहीं हो सकता, अभी तक नहीं हो सकता। देखते हैं क्या गलत हुआ तब। इस वाले कंडीशन में कुछ तो गलत हो गया। ई जनवरी में नहीं हो सकता, ये उस टाइम में दिखा नहीं। क्या कंडीशन था? ऑप्शन क्या था? फिर से एक बार देखना होगा हमारा। थोड़ा सा मिस्टेक ऐसे ही कराता है। बी के नीचे एफ और ए, जी का था कंडीशन, हाँ, तो जी यहाँ पर लिए थे हम लोग इसमें अप्रैल में, तो नहीं होगा जी अप्रैल में। देखते हैं जी अगर यहाँ पर है तो जी से 1 2 छोड़ के बी था, 1 2 छोड़ के बी था। बी के नीचे ए आएगा, ए यहाँ पर लेते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के 5 छोड़ के एफ यहाँ पर ले लेते हैं। और अगर एफ यहाँ पर लेंगे तभी 2 जगह खाली होगा, सी और डी का यहीं पर साथ में जगह खाली हुआ, बचा हुआ ई, ई यहाँ पर हो जाएगा। अब जो बना है ये सही आंसर बनेगा, क्योंकि ई ऊपर में नहीं हो सकता था। ये ई ऊपर में नहीं आ सकता था, ये कंडीशन गलत हो गया। ये कंडीशन सही है हमारा, लास्ट कंडीशन से हमने बनाया। और क्या बोला था कि एफ ए बी एक साथ कोई भी मंथ में होंगे, तो ए दिल्ली में है तो ए दिल्ली में है तो बी भी दिल्ली में होगा और एफ भी दिल्ली में होगा। बचा कौन? सी मुंबई और ई भी मुंबई में। एक कंडीशन मैं नहीं देखी ई गलती से, बस मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ऐसा ही होता है एग्जाम में। ये हमारा गलत था, ये हमारा अभी जो मैंने बनाया वो सही है, इसी वजह से टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अच्छा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझ में आ गया। हु वाज बोर्न इन द मंथ द मंथ ऑफ who was born who among the following was born in the same month as D? डी के जैसे सेम सिटी एस डी। कोच्चि, कोच्चि का कौन है? जी कोच्चि का है, तो जी तो नहीं है, तो जी जून में है। कितने लोग हैं दिल्ली में? 3। क्वेश्चन क्या है? डी वाला। डी कोच्चि में है और जी भी कोच्चि में है या फिर जून में, यानी नन ऑफ द अबव। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन मई में किसका जन्म हुआ है? मई में सी का जन्म हुआ है, सी का हुआ है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है, कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन मई में किसका जन्म हुआ है? मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी का, जो कि मुंबई में रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन मेरा सही हो जाता, जो कि हो नहीं सकता। कुछ तो मेरा गलत हुआ है ये क्वेश्चन में, कुछ तो गलत हुआ है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा देर बाद देखूंगी, ठीक है, मैं इसको बाद में देखूंगी। आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन मेरा कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है मेरा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं, इस वाले पजल पर। 6 पर्सन है PQRSTU सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल हैविंग 7 सीट्स, एक वेकेंट सीट है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। चलिए, सर्कुलर 7 लोग हैं लेकिन सीट है कितने? 4 हुए, 5 6 लोग हैं लेकिन सीट 7 है।
7 सीट है। नोट, 1 सीट इन बिटवीन 2 पीपल डज नॉट नेसेसरली मीन देयर इज 1 पर्सन उस सीट पर है, ठीक है। 2, ऑल्सो 1 person sitting between 2 people does not necessarily mean that the person sitting on the seat between the 2 people. 3, if a person sits second to left of another person, there may be 2 seats between them out of which one is vacant. बहुत ज्यादा ही इसका कंडीशन अलग है। क्वेश्चन देखते हैं। Q sits on second seat to the left of P seat. P के फर्स्ट सेकेंड सीट पर कौन बैठा है? Q। सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं ना, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, यानी सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। इनसाइड में लेफ्ट इधर, राइट इधर, हर पर्सन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओनली 1 person सिट बिटवीन Q एंड R. Q और R के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। एंड दैट पर्सन इज नॉट यू, ये आदमी यू नहीं है। R इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू P. R जो है वो P के आसपास नहीं बैठा हुआ है। U सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ T. T से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में U बैठ गया है, ठीक है। Only 2 seats are there between the vacant and the seat of T. T और vacant seat से के बीच में 2 का है। Either from left, either from side. Either side मतलब या तो left से या तो right से, ठीक है। R and U are not sitting together. अब बोल दिया ना कि R और U नेबर नहीं है जी। R के बगल में U नहीं बैठेगा। कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए ये T से U से, ये T से कनेक्टेड है। एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करना मुझे लग रहा है कि एक जगह में T को लेते हैं। T से 2 छोड़ के वेकेंट है ना, एक बार लेफ्ट साइड से देख लेते हैं, एक बार राइट साइड से। 1 2 छोड़ के वेकेंट फ्लोर होगा, ये मान लेते हैं। T को यहाँ लेते हैं, 1 2 छोड़ के वेकेंट ये फ्लोर होगा उसका, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। T से लेफ्ट में एक छोड़ के U है, लेफ्ट में एक छोड़ के U है। T से लेफ्ट में एक छोड़ के U है। ये बीच में एक लाइन खींच दें क्योंकि यहाँ पर भी कोई बैठेगा, ठीक है। लेफ्ट में एक छोड़ के U है, ओके। अब क्या बोला है? U के आसपास में R नहीं होगा। U के आसपास में R नहीं होगा। R यहाँ नहीं होगा, R यहाँ नहीं होगा, ठीक है। R नहीं होगा, लेकिन R डॉट P है। R डॉट P होना चाहिए। और Q के बगल में R नहीं है, R डॉट P होना चाहिए। देखते हैं। Q के बगल में R नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो Q या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। देखते हैं कहाँ होगा। Q R यहाँ लिखते हैं। अगर R यहाँ है तो R से एक छोड़ के ये वाला में तो U बैठा हुआ है, यानी कि नहीं होगा। R से एक छोड़ के यहाँ पर बैठ जाएगा Q। अब ये Q बैठेगा तो Q तो P के लेफ्ट में एक छोड़ के है, जगह नहीं है लेफ्ट में। P से लेफ्ट में होना चाहिए, यानी R वहां नहीं बैठेगा। यहाँ R को यहाँ नहीं बैठा सकते। P के लेफ्ट में एक छोड़ के Q, फिर R बैठाते हैं। P के लेफ्ट में एक छोड़ के Q बैठा दिए, Q से एक छोड़ के R यहाँ पर नहीं बैठा सकते, जगह नहीं है ना, क्योंकि U के बगल में बैठ नहीं सकता है। यहां से देखते हैं, यहाँ पर अगर P बैठाएंगे, P के लेफ्ट में एक छोड़ के नहीं है, P के लेफ्ट में एक छोड़ के Q हो जाएगा। और बोल रहा है कि Q के R डॉट Q, और वो Q के बीच में U नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो वही हो रहा है। यहाँ पर तो वही हो रहा है। अब देखते हैं P से क्या बोला था। Q सिट सेकेंड, Q सिट्स ऑन सेकेंड सीट टू द लेफ्ट ऑफ P सीट। P के सीट से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में, P से यहाँ पर देखते हैं तब। P के सीट से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में Q बैठ गया। अब Q से एक छोड़ के R बैठाना है, एक छोड़ के इधर जगह नहीं, एक छोड़ के R यहाँ बैठा देते हैं। R से डॉट Q हो गया,
ये तो हो गया, पूरा तो सही है। आर के पास में पी नहीं बैठा है, आर के पास में पी नहीं बैठा है, यू भी नहीं बैठा है, ठीक है। यही वाला जगह हो जाएगा, पी क्यू आर, पी पी क्यू आर एस। एस के बारे में और कुछ नहीं बोला ना कहीं, जो बचा हुआ जो सीट है वो एस यहाँ पर बैठ गया। तो ये वाला तो पूरा कोई गलती नहीं हो रहा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। पी से फर्स्ट लेफ्ट में यू, सेकंड लेफ्ट में क्यू और थर्ड लेफ्ट में वेकेंट फ्लोर है। कौन बैठा है? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, आर बैठ जाएगा, आर बैठेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स second to left of four. Who among the following sits on the seat which is fourth to left of vacant? वेकेंट का लेफ्ट में, वेकेंट का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, पी बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। Who sits on the seat which is second to left of U's seat? U से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट का सीट में कौन बैठा है? वेकेंट है, कोई भी नहीं बैठा, ठीक है। Who is second person to the right of S? S से सेकंड राइट में कौन पर्सन बैठा हुआ है? X से फर्स्ट में सेकंड एक पर्सन है, R है, सेकंड में कौन बैठा हुआ है? Q बैठा हुआ है। जो बैठा हुआ है उसका नाम बताना है। If J is sits on vacant floor, तो S और R जहाँ क्वेश्चन है, आज मेरा ये हो रहा है, मुझे ये वाला मैं लेके आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पुश करो, लिमिट्स को पुश करो। जे सिट्स ऑन वेकेंट फ्लोर, जे को यहाँ पर बैठा दिए हैं अगर वेकेंट पर, और आर और एस का एक्सचेंज कर देंगे तो हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जे। जे से थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में टी बैठेगा, कुछ भी कर लो, टी बैठेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? ये इसका आंसर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा, सही बना है कि नहीं, ठीक है। मैंने दे दिया, आप लोग मिला लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? एक तो ये मेरा गलती हो रहा है, ये कहाँ गलती हो रहा है? हाँ, ये छूटा हुआ है, बाकी बात तो हो गया ना। हाँ, बस एक और बचा हुआ है, ये करा दूं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। 8 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो सच दैट वे some are facing north while some are facing south. Not more than 2 person who sits adjacent to each other faces same direction, ठीक है। यानी कि 2 अगर ऊपर देख रहे हैं तो एक नीचे देखेगा ही, ऐसे करके होगा, ठीक है। 3 जन साथ में ऊपर नहीं देखेगा या फिर नीचे एक साथ में नहीं देखेगा, यही बोलने का मतलब है। और क्या? ए सिट्स, इसका मतलब है, चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एटो का डायरेक्शन नहीं पता, एक लीनियर रो है। ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एस। एस से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट में ए, कंडीशन लिख रहे हैं। 4 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी। 4 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी। नीदर एस नॉर पी सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड। ओ बस कंडीशन आ गया, तो एंड में कोई भी दोनों में से नहीं बैठा हुआ है। देखिए, अगर कोई भी नहीं बैठा हुआ है तो एस यहाँ पर 1 2 3 4 छोड़ के पी, ये हो सकता है। या फिर एस यहाँ पर, सॉरी, एस यहाँ पर और 4 छोड़ के पी, ये हो सकता है। यही कंडीशन होगा, यही दोनों में से कोई बनेगा। अब डायरेक्शन पर बात चला जाएगा, देखते हैं क्या है। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर एंड बोथ क्यू और आर फेसेस सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, चलिए सही है। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा है। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे एरो देख के एरो नहीं लग रहा, वी लग रहा है, इसीलिए इसको इरेज कर देते हैं। डायरेक्शन सेम है बस, ठीक है। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठ रहा है। हु फेसेस नॉर्थ, कौन फेस कर रहा है? नॉर्थ, ए फेस कर रहा है, हु मतलब ए। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड बी। आर और बी के बीच में एक आदमी है। सी डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। सी नॉर्थ नहीं फेस कर रहा तो सी साउथ फेस करेगा, बस वही ऑप्शन हुआ। अब ये देखिए, अब हम लोग कहाँ से क्या स्टार्ट करें? 2 कंडीशन बनाना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें एक ही में हम लोग डायरेक्शन सेम नहीं है।
दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। इसको मान लेते हैं एस से राइट में एक छोड़ के पी। देखिए अगर एस से राइट में एक छोड़ के पी बोला यानी कि एस नॉर्थ देखेगा, इसलिए इसमें इस वाले कंडीशन में एस को नॉर्थ दिखाते हैं। तो राइट लेफ्ट इधर, राइट इधर, तो एक छोड़ के पी, सॉरी ए, और ए भी नॉर्थ देखने वाला है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी है जो कि साउथ देख रहा है। हो गया, इतना तो बन गया। अब एस से 2 छोड़ के साथ में इधर था, और क्यू और आर, आर डी पी, डी पी साथ में होने वाला है। तो डी पी अगर साथ में होने वाला है तो ऑब्वियसली हमको डी को यहां लेना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डी को यहां ले लेते हैं तो क्यू और आर के बीच में 2 जन है, तो क्यू और आर यहाँ तो 3 जन का गैप हो गया, तो हो नहीं सकता। यानी डी कुछ भी करके इधर ही आएगा, और डी नॉर्थ में देखेगा तभी डी के इमीडिएट लेफ्ट में पी होगा। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये दोनों नॉर्थ देखेंगे, तो ये वाले साउथ देखेंगे, क्योंकि 3 जन साउथ एक डायरेक्शन में नहीं देख सकता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए क्यू और आर के बीच में 2 जन का गैप होना चाहिए, लेकिन देयर इज अ कैच टू इट। वो कैच ये है कि क्यू और आर हम लोग कहाँ लें, कहीं भी लेंगे, आर डॉट बी लेना है। आर डॉट बी का जगह ही नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं बन सकता। यहां लेके देखते हैं एस को ना साउथ। एस को अगर हम लोग साउथ लेंगे तब 1 2 3 4 छोड़ के पी बैठेगा, और पी अगर यहाँ पर है तो एस से लेफ्ट, एस के राइट साइड में एक छोड़ के ए है ना, राइट साइड में एक छोड़ के ए, साउथ देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर हो जाएगा। 1 2 मतलब ए यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ पर होगा। ए को नॉर्थ ही देखना है, ए का डायरेक्शन पता है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, सी का डायरेक्शन साउथ में है। कितना तक हो गया? अब देखिए, अब ये चीज तो हो चुका है। अब हम लोग डी और ए का जगह चेंज कर सकते हैं। आपका आ सकता है। आर यहाँ लेंगे। देखिए डी ऊपर में है, डी के लेफ्ट में पी होना चाहिए, और बी, आर बी, आर से 2 छोड़ के क्यू, और उसके बाद में यहाँ पर बच गया डी। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। पी के लेफ्ट में डी होना चाहिए, तो नॉर्थ। पी और डी का सेम डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ। 2 नॉर्थ नॉर्थ है तो एक साउथ होगा ही, क्योंकि 2 नॉर्थ के साथ डायरेक्शन नहीं होने वाला। नॉट मोर देन 2 पीपल फेसेस द सेम डायरेक्शन एडजेसेंट टू ईच अदर, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का डायरेक्शन देखते हैं। क्यू और आर का सेम डायरेक्शन है, क्यू का साउथ है तो आर का भी साउथ होगा, और अगर आर का साउथ हो गया तो यहाँ पर बी का साउथ नहीं हो सकता। क्यों साउथ नहीं हो सकता? क्योंकि 3 लोग एक डायरेक्शन नहीं देखेंगे, तो बी का नॉर्थ हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब बन गया है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये गलत था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following sits second to right of R? R से फर्स्ट राइट, R का लेफ्ट इधर, राइट इधर। खुद को उल्टा मान के देखिएगा, फर्स्ट सेकंड राइट में C बैठा है। C को करेंगे टिक, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू Q? Q के रिस्पेक्ट में D कहाँ है? फर्स्ट राइट, सेकंड टू राइट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड पी? बी और पी के बीच में कितने लोग हैं? बी और पी के बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस? एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? बी बैठा है। 4 of the following are alike in a certain way, thus the group does not belong to group। ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में भी ग्रुप बनता है, हाँ बनता है, नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग। डी बी, देखिए डी और बी दोनों नॉर्थ देख रहा है ना। क्यू साउथ देख रहा है, ए नॉर्थ देख रहा है, और पी भी नॉर्थ देख रहा है। सिर्फ क्यू है इन चारों में जो कि साउथ देख रहा है, बाकी बात सब नॉर्थ देख रहा है। बन गया हमारा। ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर आप लोग को देना चाहूंगी। आप लोग इसको बना के दिखाइए। अगर बन जाए तो मुझे कमेंट करिएगा कि आपने सॉल्व कर लिया है और मेरी कहाँ गलती हो रही थी।
क्योंकि मैं इसको नहीं सॉल्व करना चाहूंगी। इतना क्वेश्चन मैंने आप लोग को बना के दिखाया है, आप लोग ये क्वेश्चन खुद से बनाइए प्लीज। ठीक है, और मैं इसको इरेज भी नहीं कर रही हूँ कि जो सही होगा उसको आप लोग पूरा बना के मुझे कमेंट में करेंगे। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए, सॉल्व करने अभी तक आ जाना चाहिए। इसमें कहाँ गलती है, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना मुझे। जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मुझे बना के दिखाएंगे। ठीक है, 40 के 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में हो चुके हैं मेरे, और इसका आंसर यहाँ पर है। मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चंस जो अगर गलत हुए हैं मेरे, तो मुझे बताइएगा मेरे क्या गलत हुए हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। पढ़ते रहिए, और आज शायद सेकंड वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।